सभी साथियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि राजस्थान में भजनलाल सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और दोस्तों, इस 1 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर ही राजस्थान सरकार 15 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। इस पहली वर्षगांठ पर राजस्थान के प्रदेशवासियों को 4 और किसानों को 10 योजनाओं का लाभ मिलेगा। दोस्तों, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा और प्रदेशवासियों को मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, राजस्थान में इस पहली वर्षगांठ पर 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% वृद्धि के आदेश जारी किए जाएंगे और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो दूसरी किस्त है वो किसानों के अकाउंट में डलेगी। मजदूरों के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। दिव्यांगों को फ्री स्कूटी दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, इस पहली वर्षगांठ पर राजस्थान सरकार प्रदेशवासियों को अनेक योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाएगी और अनेक नई योजनाओं की ऐलान भी यहां पर किया जाएगा। दोस्तों, कौन कौन सी नई योजनाओं का ऐलान किया जाएगा और कौन सी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को, साथ में महिलाओं को, किसानों को, दोस्तों मजदूरों को और पशुपालकों को कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से कितना क्या लाभ पहुंचाया जाएगा, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में, घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, इन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ है जिस पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें मिलेंगी। 800 से अधिक योजनाओं का इस अवसर पर लोकार्पण किया जाएगा और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो दोस्तों, भजनलाल जो सरकार है इसका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस अवसर पर ही प्रदेशवासियों को राजस्थान सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की पहली ये वर्षगांठ होगा जिसका समारोह यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों, बीजेपी जो सरकार है, वाजपेयी हैं, वो धूम धड़ाके के साथ इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होंगे। दोस्तों, 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। इसी के साथ राजस्थान के अंदर 7 सीटों का उपचुनाव है जिसमें बीजेपी सरकार ने अच्छी यहाँ पर जीत हासिल की है। तो यहाँ पर बीजेपी सरकार को बड़ी खुशी है और इसी खुशी पर किसानों को बड़ी सौगात देने का ऐलान इस पहली वर्षगांठ पर राजस्थान सरकार करने जा रही है। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रियों ने शपथ ली थी। पीएम नरेंद्र मोदी, इसी के साथ बीजेपी के दिग्गज नेता भी इस अवसर पर इस कार्यक्रम में भाग लिए थे। अब जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम पहली वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है, इस पहली वर्षगांठ के कार्यक्रम में भी केंद्र सरकार की जो दिग्गज बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा पहली जो वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, इस वर्षगांठ पर नई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं। कौन कौन सी योजनाओं की घोषणा करने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस पहली वर्षगांठ पर राजस्थान सरकार या राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो राजस्थान के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, श्रमिकों को, दोस्तों उनके उत्थान के उद्देश्य के लिए जन कल्याणकारी नई योजनाओं की घोषणा यहाँ पर करने वाले हैं और उनके लिए सरकार की ओर से रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। दोस्तों, इस पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को अनेक सौगातें मिलेंगी। युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों को, जो भी पशुपालक हैं, उनको अनेक योजनाओं के माध्यम से राजस्थान सरकार लाभ पहुंचाने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि सरकार का 1 साल पूर्ण हो चुका है और इस अवसर पर दिसंबर माह में यानी कि 15 दिसंबर 2024 को पहली वर्षगांठ राजस्थान सरकार मनाएगी और इस अवसर पर भवन एवं अन्य जो सन निर्माण से जुड़े हुए 1.5 लाख से अधिक श्रमिक एवं मजदूर हैं, उनके लिए 150 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि दोस्तों, मजदूरों के अकाउंट में 150 करोड़ रुपए की राशि इसे पहली वर्षगांठ के अवसर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर अपनी जो भी 1 साल की उपलब्धियां हैं उनका जश्न मनाने जा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास हो, इसके लिए अनेक घोषणाएं की जाएंगी। इस पहली वर्षगांठ के अवसर पर इस कार्यक्रम में 25,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी इसमें शामिल किया गया है और केंद्र से लेकर के ग्रामीण जो ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी स्तरों पर विकास के प्रति सरकार है जो प्रतिबद्धता अपनी प्रदर्शित करने वाली कि हमने 1 साल के अंदर कौन कौन सा काम किया है, उसके बारे में यहाँ पर सरकार बताने वाली है।
दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की जाएंगी और दिव्यांगों के लिए प्रत्येक जिले में कैंप लगाया जाएगा, जिसके तहत 10,000 निःशक्त जनों को सहायक सामग्री दी जाएगी, सहायता उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं पर दोस्तों, यदि पालनहार योजना का लाभ आपको मिल रहा है और आपकी किस्त बकाया चल रही है, तो बकाया किस्त भी आपको यहाँ पर इस पहली वर्षगांठ के अवसर पर ही मिलने वाला है। पालनहार योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख बच्चों को 150 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि दोस्तों, राजस्थान में पालनहार योजना से जुड़े जो 5 लाख बच्चे हैं जिनकी किस्त बकाया चल रही है, उनके लिए राजस्थान सरकार इस पहली वर्षगांठ पर 150 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेगी और सभी बच्चों के अकाउंट में जो बकाया राशि है वो आने वाली है। पहली वर्षगांठ पर राजस्थान में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा और 9,000 पटवारियों को टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और अच्छा कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर राजस्थान में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएगी। साथ में राज्य सरकार 10,000 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाएगी। लगभग 45,000 स्वयं सहायता समूह सदस्यों के आर्थिक संबल के क्रम में राजसखी पोर्टल की शुरुआत भी की जाएगी। तो महिलाओं के लिए राजसखी पोर्टल एक नया शुरू किया जाएगा। इसके अलावा राजस्व विभाग 9,000 पटवारियों को टैबलेट भी इस अवसर पर वितरित करने वाला है। सीएम भजनलाल शर्मा इस पहली वर्षगांठ पर किसानों को अनेक सौगातें देंगे, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। किसानों को सीएम भजनलाल शर्मा इस पहली वर्षगांठ पर कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से क्या लाभ देने वाले हैं वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। किसानों के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की जाएगी, जैसे कि आर्थिक सहायता, कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएं इसके अंदर शामिल रखी गई हैं। और इस वर्ष 1 वर्ष पूरा होने पर किसानों को कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से क्या कुछ लाभ होने वाला है उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। किसानों को इन योजनाओं में मिलेगी सौगातें और किसानों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रथम वर्षगांठ पर किसानों को अनेक सौगातें देने जा रहे हैं। सीएम ने इस मौके पर अनेक योजनाओं की घोषणा की है। अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को अनेक सौगातें यानी कि लाभ मिलने वाला है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5,500 फार्म पॉइंट के लिए किसानों के अकाउंट में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। 2,000 किलोमीटर पाइपलाइन, 5,000 किसानों को तारबंदी के लिए सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। और राज्य सरकार नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों, 1,000 किसानों को कृषि उपकरण सहायता और 2,000 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान करने वाली है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3,000 किसानों को गोवन से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता राशि भी उपलब्ध करवाने वाली है। नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 कल्टर्स विकसित किए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के किसानों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के लिए भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसकी पहली जो किस्त है वो जारी हो चुकी थी, लेकिन 4-5 महीने बीतने के बाद भी दूसरी किस्त अभी तक जारी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, किसानों के अकाउंट में अब दूसरी किस्त डलने वाली है। सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के साथ ही राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 5,500 फार्म पॉइंट के लिए डीबीटी हस्तांतरित सहित अन्य अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि दोस्तों, सीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त है वो किसानों के अकाउंट में पहली वर्षगांठ के इस कार्यक्रम के अवसर पर 15 दिसंबर 2024 को राशि डलने वाली है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी जो किस्त है वो किसानों के अकाउंट में डलेगी। कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पंप की स्थापना के लिए 15,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। 15,000 किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। 1,000 लाभार्थियों को कृषि एवं अकृषि ऋण ब्याज अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे। पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरित किया जाएगा। दोस्तों, बजट में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की गई थी और इस योजना को अब यहाँ पर इस पहली वर्षगांठ पर शुरू किया जाएगा और राजस्थान के पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड यहाँ पर वितरित किए जाएंगे, ताकि आसानी से पशुपालक, जिस प्रकार से किसान केसीसी कार्ड के माध्यम से लोन लेता है, केसीसी लेता है, उसी प्रकार से पशुपालक भी आसानी से बैंक से यहाँ पर अब लोन ले सकेंगे। 1,000 नए डेयरी बूथों का आवंटन किया जाएगा। 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना भी इसके माध्यम से की जाएगी और 1,000 नए दूध संकलन केंद्रों का उद्घाटन भी इस कार्यक्रम के लिए
रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना है, जिसके तहत 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि देते हुए 183.22 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जाएगी। यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री दुग्ध संबल जो योजना है, जिसकी राशि प्रति लीटर के हिसाब से 5 रुपए दी जाती है, ये राशि यहाँ पर अनेक जो परिवार हैं उनकी बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। लेकिन इस पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना की जिनकी भी राशि बकाया चल रही है, उन सभी के लिए 183.22 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी और सभी की इस योजना से जुड़े हुए जो भी परिवार हैं उनकी राशि बकाया चल रही है वो सभी को मिलने वाली है। युवाओं के रोजगार का सृजन के लिए भी यहाँ पर घोषणा की गई है। शर्मा जी ने कहा है कि इस उत्सव पर 30,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सरकार पैदा करेगी। साथ में 17,000 से अधिक नई भर्ती भी निकालने की घोषणा यहाँ पर होने वाली है। साथ में दोस्तों जो भी पहले से चली आ रही जो भर्तियां हैं उनके लिए भी निर्देश दिए जाएंगे और उनकी जो नियुक्ति है उसकी समीक्षा की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन यानी बुजुर्ग पेंशन मिलती है, विधवा महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन या फिर वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए भी सरकार की ओर से घोषणा की जाएगी। जैसे कि पेंशन में आपको पता है कि 15% बढ़ोतरी होने पर 1150 रुपए थे, 15% की वृद्धि अप्रैल 2025 से होगी। ये नियम गहलोत सरकार ने विधानसभा में पास करवा लिया था। प्रत्येक वर्ष 15% बढ़ोतरी किए जाने का नियम भी विधानसभा में पास करवा लिया गया था। यानी कि दोस्तों प्रत्येक साल पेंशन में 15% की बढ़ोतरी होगी, इसका नियम है। ये गहलोत सरकार के द्वारा विधानसभा के अंदर पास करवा लिया गया था। लेकिन जैसे कि आपको विदित है कि अप्रैल 2025 में फिर से 15% की पेंशन के अंदर बढ़ोतरी होगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले भी यहाँ पर सरकार की ओर से घोषणा की जा सकती है। 1 जनवरी 2025 से पेंशन बढ़ोतरी के आदेश जारी हो सकते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो 15% पेंशन पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2025 से मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी इस पहली वर्षगांठ पर सरकार की ओर से घोषणा की जाएगी, जो भी संभावनाएं हैं उनके बारे में, उन सभी योजनाओं के बारे में हमने जानकारी ली है कि कौन सी नई योजना शुरू की जा सकती है, कौन सी योजना के माध्यम से प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसकी पूरी जानकारी आपने यहाँ पर ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद,